सो वेल आज के टाइम पर एक हाईली क्रिप्टो वॉलेटाइल मार्केट में भी अभी भी आप पैसे को लूज कर रहे हो, तो आपका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप खुद एक लूजर हो, क्योंकि आपने अभी तक आधा अधूरा ज्ञान लेकर अपने उसे फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर अपने मार्केट में अप्लाई कर दिया। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और यही नहीं, जहां बिटकॉइन ने आज सुबह के मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि $99,000 का हाई लगा दिया, और उस केस में भी आप पैसे को लूज कर रहे हो, तो इसके आगे मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज, ये क्यों हो रहा है इस चीज को समझो। ये होता है आपके आधे अधूरे नॉलेज की वजह से। आधा अधूरा नॉलेज और आपके अप्लाई करने में क्या गलती होती है। आपकी अप्लाई कहाँ पर होती है? मोस्टली आपकी अप्लाई जो होती है वो ब्रेकआउट पर होती है। तो आज मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इमेज ये वाली देखो आप, ये वाली यहाँ पर क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट लिखकर आ रहा है, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब होता है जब एक रेंज में प्राइस होता है, ठीक है, और वहां पर आप एंटर करते हो रिट्रेसमेंट में, तो वापस से प्राइस ऊपर जाता है, तो वो ऊपर जाने के बजाय वापस से नीचे आ जाता है। ये होता है फेक आउट, है ना। और उसी तरह या फिर नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ हो, ये दोनों केसेस में आप इसको फॉल्स ब्रेकआउट बोल सकते हो। और भाई मैं इस इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि एक ट्रेडिंग जोन में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और वापस से प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, उससे ऊपर चला गया। इन दोनों केसेस में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज मेरे भाई ये है, ध्यान से देखोगे कि इसका ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आया, और इसका ब्रेकडाउन जब हुआ वापस से प्राइस ऊपर गया, तो बहुत ज़्यादा हाईली ऊपर गया। तो इसको मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको मैं साफ साफ दिखाना चाहूंगा। तो उससे पहले बता दूं कि वेलकम टू द लर्निंग सीरीज डे 3। आज के हमारे डे 3 में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ रियल ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकआउट, एंड उसको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और उसी के साथ बताऊंगा कि उसका टाइम फ्रेम पर क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है। और यही नहीं, ये बताऊंगा कि ये साइकोलॉजिकली एंड लॉजिकली इसका क्या रोल प्ले है। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। सो मैं आ चुका हूं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, और ये मेरा चार्ट ओपन करके रखा है ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन का। तो इस केस में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन में पिछले साल ऐसा क्या हुआ था। देखो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस का जोन लगाया है, यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। हालांकि आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ टू ड्रॉ अ करेक्ट एंड रियल ट्रेंड लाइन। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दूं इसी वीडियो में चलते चलते कि यहाँ पर देखो, मैंने एक फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट को जानते हुए इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। और यहाँ पर क्या हुआ कि आप लोग या फिर जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वहाँ पर क्या गलती करते हैं, आप लोग सिंपल से क्या करते हो, इस ब्रेकडाउन पर एंटर करते हो और प्राइस नीचे आ जाता है, और वापस जब ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा हाईली ऊपर जाता है। यही मैंने कॉमन चीज आपको मैंने इमेजेस में दिखाई थी। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ब्रेकडाउन तो हुआ, लेकिन जब वहां पर फेकआउट दिखाया गया तो बहुत ज्यादा ऊपर गया। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे पहला जो रीजन ये है कि इसको ऐसा समझो। देखो, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट से लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? इस वाले सपोर्ट पर होगा, इस वाले सपोर्ट पर होगा, या फिर सही ट्रेंड लाइन के आसपास होगा। तो इन जितने भी आपके ट्रेडर हो, लाइक आप स्कैल्प कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, तो उस केसेस में आप सभी के स्टॉप लॉस हंट हो गए। यानी कि आपका कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस हो, आप हंट हो गए और आपका पैसा वेल्स के पास चला गया। तो ये कराया जो जाता है, ये वेल्स के द्वारा ही कराया जाता है। तो वो उनका जो काम होता है वो एसएल हंटिंग ही होता है। और वही मैंने आपको बताया, यहाँ पर जहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, उस सभी को खाते हुए ऊपर निकल जाएगा, ताकि आपका कैसा भी ट्रेड हो, स्विंग हो, कैसा भी हो, वो सब कुछ खत्म कर देगा। और वही मैं नीचे की तरह मैं बात करूँ, और आपने शॉर्ट ट्रेड लिया होगा, मान लो आपने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया, तो आपका जो टीपी हुआ होगा, तो स्कैल्प वालों का हाँ इस रेड जोन के आसपास हुआ, तो स्कैल्प वाले तो यहाँ पर बुक कर लेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि स्कैल्प में उतनी ताकत नहीं होती है कि पूरी की पूरी मार्केट को मूव कर दे। स्विंग ट्रेडर लोग बड़ा पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप स्विंग ट्रेडर थे या फिर आप इंट्राडे के ट्रेडर थे, तो आपका जो नेक्स्ट टीपी यहाँ पर होना चाहिए था वो ये इस वाला जोन होना चाहिए था, ये वाला जोन होना चाहिए था। लेकिन प्राइस यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि उसको स्टॉप लॉस हट करना था और वो लगातार बहुत ऊपर चला गया। इसका मैं दूसरा सबसे जीता जाता प्रूफ दिखाऊंगा ब्रेकआउट का, ठीक है। वो थोड़ा मैं पीछे चार्ट के ऊपर ले चलना चाहूंगा यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनना है। हालांकि पैटर्न की जानकारी मैं आने वाले डेज में दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझो यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, मैंने पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मैंने 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट और जब 5वां स्लॉट तक मैंने ड्रॉ किया। और वही मैंने आप पर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पे तीसरा ब्रेकआउट के ऊपर मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस यहाँ से ऊपर तो गया डेली टाइम फ्रेम पर, और लेकिन वापस से नीचे आया। अब देखो वही केस हुआ ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर कि प्राइस जब फेकआउट दिखाता है तो लगातार बहुत ज़्यादा नीचे आता है। और आप लोगों को साफ साफ ये बात दिख रही होगी, यहाँ पर भी फेकआउट हुआ और प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे तक आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग लिया इस जगह के आसपास, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, आपने यहाँ पर लॉन्ग लिया इस जगह के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, इन सभी केसेस में आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ। तो कुल मिला के कहना है कि फेकआउट कराया जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग में। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? देखो, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको जल्दी से एक सिस्टम समझा दूं। यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम का यूज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट होने का मतलब है यहाँ पर बायर्स पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पर समझो इस चीज को, ब्रेकआउट हुआ
इस जगह का, और उसके बाद यहाँ पर आप वॉल्यूम को चेक करो। वॉल्यूम भाई यहाँ पर ना के बराबर है, तो मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। देखो यहाँ पर मान लो सेलर बार बार इस प्राइस को नीचे लेकर आ रहे थे, बार 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 बार, इसका मतलब यहाँ पर सेलर थे, लेकिन इस चीज का ब्रेकआउट होने का मतलब ये हुआ यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। बायर्स स्ट्रांग हुए, लेकिन उसका कंफर्मेशन लोगों को वॉल्यूम से लेना चाहिए। वॉल्यूम एक इंडिकेटर है, इसका आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी एक्सचेंज के अंदर और ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो ग्रीन सिग्नल है बहुत ही छोटे छोटे हैं, और इस चीज के मुकाबले देखो, ठीक है, ब्रेकआउट होने का मतलब है यहाँ पर ये जो कैंडल्स थे बहुत बड़े बड़े होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये फेक आउट है। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे पहला तरीका है। दूसरे मैं 2-3 इंडिकेटर यूज करता हूँ, लाइक MACD, RSI, तो उनका मैं कॉन्सेप्ट फिर कभी समझाऊंगा, लेकिन वॉल्यूम को भी इतना ही समझो। हाँ, अब बात करता हूँ कि यहाँ पर अपने पैसे को लूज होने से कैसे बचाना है। तो इसका एक सेकंड तरीका ये है कि आपको यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। मतलब कि जिस टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है उससे बड़ा टाइम फ्रेम आपको ओपन कर लेना है। वहाँ पर होगा क्या, आपको कुछ चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस वाले जोन में यहाँ पर क्या हुआ। चलो मैं ब्रेकडाउन वाला आपको साउंड से समझाता हूँ। इस जगह के आसपास यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हालांकि ट्रेंड लाइन का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने डेली टाइम फ्रेम तो यहाँ पर ब्रेकडाउन देखा था, क्या वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकडाउन हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आपको उस ब्रेकडाउन का फायदा उठाना था, देन आपको यूज करना था लोअर टाइम फ्रेम, एंड आपको यूज करना था स्कैल्प, ना कि स्विंग। अगर आप किसी ब्रेकडाउन पर अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो उसका इसका टाइम फ्रेम भी मायने रखता है। लाइक अगर यहाँ पर आप चाहते थे कि प्राइस बहुत ज्यादा हाईली नीचे चला जाए और मैं स्विंग ट्रेड में बहुत बड़ा पैसा कमाऊं, तो उसके लिए आपको यूज करना था 1 वीकली का टाइम फ्रेम। और यहाँ तक कि मैं देखो मैं वीकली या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मान लो आप 5 मिनट में वो चीज देख रहे हो कि ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसको आप 30 मिनट पे देखो, 1 घंटे पे देखो, तो वहां पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि यहाँ पर ऐसा मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकली वो क्यों करते हैं, आपका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। अब मैं बात करूंगा कि इसमें लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि देखो पैटर्न या फिर ब्रेकआउट का जो सेटअप चीज ये सब करते हैं इसलिए है ताकि आपको प्रॉफिट हो। अब देखो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ऑलवेज, मतलब ऐसा होता है कि हमेशा ब्रेकआउट हो ही जाता है, ब्रेकआउट भी होता है, उसका सबसे जीता जाता है प्रूफ प्रेजेंट टाइम पर। आप प्रेजेंट टाइम पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट का देखो सबसे पहले आप मीनिंग समझो। ब्रेकआउट का मीनिंग ये होता है कि देखो अगर किसी जोन का अगर ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब उसके अंदर सेलर खत्म हो गए या फिर बायर बहुत ज्यादा आ गए, या फिर ब्रेकडाउन अगर हुआ है उस जगह का, मतलब बायर खत्म हो गया, सेलर बहुत ज्यादा आ गए। तो इन दोनों केसेस में जब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसका मूव भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हालांकि फेकआउट की बात करूँ तो फेकआउट भी इसलिए होता है क्योंकि उसका मूव इसलिए बड़ा होता है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हंट कहीं तक बच ही ना पाए। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ, देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का मैंने बिटकॉइन के चार्ट ओपन किया। अब इसने जैसा ही इस वाले जोन का एक लंबा सा जोन चला आ रहा था लगभग मार्च अप्रैल के आसपास से, और यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट हुआ इस वाले जोन का, यहाँ पर देख लो कितना बड़ा हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला, और लगभग 99,400 का हम लोगों को हाई देखने को मिल चुका है। और अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो इसका ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग खुद ही अपनी आंखों से देख लो। इस जोन का क्लियरली ब्रेकआउट विद कैंडल की क्लोजिंग के साथ ऊपर हो चुका है। अगर उस पर एक यहाँ पर विक बन जाती और उसकी क्लोजिंग नीचे होती तो मैं इसको ब्रेकआउट नहीं मानता, और मैं 100% नहीं तो 99% तो कह ही सकता हूँ कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के वापस से नीचे प्राइस आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा अलग टॉपिक को लेकर। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग, अगर मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पर क्या हुआ था, इस जगह को समझो। इस जगह पर अगर मैं इस वाली ट्रेंड लाइन को हटा दूँ 1 सेकंड के लिए, और यहाँ पर मैं सिंगल सी ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करूँ इस वाले चैनल को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक देखो ये स्लॉट आपको मिला के दिखाता हूँ इस वाला का, हाँ ये वाला देखो आपको निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो भाई डेली टाइम फ्रेम में बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट की गई। देखो यहाँ पर फेकआउट हुआ, यहाँ पर फेकआउट हुआ, यहाँ पर फेकआउट हुआ, तो इन सब क्या है, तो ये तो भाई आपकी गलती है। तो ये चीज़ को सुधारो, आप थोड़ा सा ये माइंड लगाओ कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, इंडिकेटर आपको वॉल्यूम चेक करना है, RSI चलाना आता है तो RSI देखो, आपको बॉलिंजर बैंड यूज करना, तो जितने भी इंडिकेटर अच्छे MA वगैरह इन सभी को यूज करो, और यहाँ पे आप लॉजिकली ये चीज़ देखो कि प्राइस में कितना ज़्यादा दाम है। और ये भी नहीं, और एक और बात होती है कि प्राइस ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करने से पहले सपोर्ट जो होता है लोअर लो वाला, उसको टच करने के बाद ही ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं गया। अब यहाँ पर एक सपोर्ट को टच कर दिया और कहीं ना कहीं इसमें W भी पैटर्न बन चुका था। तो इसमें इस केस में क्या हुआ, यहाँ तक आने के बाद जैसे जितने भी सेलर थे ऑलमोस्ट सबको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे जो बायर्स स्ट्रांग थे उन्होंने अपना जोर लगाया। अब यहाँ पे सेलर कुछ तो बचे ही होंगे, तो उनको भी खत्म करने के लिए इतना सारा कंसोलिडेशन हुआ, और यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हुई, और यहाँ पे जितने भी सेलर थे सबके सब खत्म कर दिए गए। और उसके बाद उसका ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब कि बायर आ चुके हैं, सेलर खत्म हो चुके हैं, और हम लोगों ने प्रेजेंट टाइम पर इतना गजब का ये मोमेंटम देख लिया है। तो इसलिए कहता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा वीडियो को फुल वॉच किया करो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। और इन सभी केसेस में आपको मैं ये बता दूं कि
ब्रेकआउट के बाद ही आप एक बड़ा पैसा बना सकते हो। और प्रेजेंट टाइम पर तो हम लोगों का बुल रन जैसा माहौल चल रहा है, तो अगर आपको फ्री में पैसा बनाना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है और आपको सिग्नल भी फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो मेक श्योर आपको आज का ये ब्रेकआउट वाला जो सेटअप है आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, ये लोग साइकोलॉजी कौन सी यूज करते हैं, और उसी के साथ आपको ये भी बता दिया है कि मैंने कि आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, ठीक है। हालांकि अभी अधूरा बताया है, बाकी पूरा नॉलेज मैं आने वाले डेज में बताऊंगा, लेकिन आज के डे 3 में बस इतना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।